दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि किसी मुकदमे में पुलिस द्वारा एक मोबाइल सीडीआर संलग्न की जाती है, माने केस डायरी में मोबाइल टावर डेटा लोकेशन निकालने के उद्देश्य से एक आपकी सीडीआर दाखिल की जाती है पुलिस द्वारा, लेकिन कोई 65B का प्रमाण पत्र जो एविडेंस एक्ट का लगता है वो दाखिल नहीं किया जाता है। क्योंकि एक कानून यह है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किया जाएगा और उसे साबित किया जाएगा, साबित कराया जाएगा। साबित कराने का मतलब है कोर्ट उसकी पूर्णता को माने और उसको मान करके उसके आधार पर कोई जजमेंट करे, माने वो बात साबित हो गई, सच है। तो साबित करने के पहले उसमें एक प्रमाण पत्र साथ में संलग्न होना चाहिए, धारा 65B एविडेंस एक्ट का। लेकिन आज चर्चा इस बात की है कि अगर किसी मामले में धारा 65B का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न नहीं है और कोई मोबाइल टावर डेटा लोकेशन दाखिल की गई है जिससे आपकी वहां उपस्थिति कंफर्म हो रही है, माने एक्यूज पर्सन की, तो क्या ऐसी कोई रूलिंग, इस तरीके की कोई रूलिंग उपलब्ध है जिससे यह साबित हो सके कि बिना 65B के प्रमाण पत्र के भी आपकी जो सीडीआर है, आपकी जो मोबाइल टावर डेटा लोकेशन है, वो साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगी, धारा 65B के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आज इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। आज हम एक केस की चर्चा करते हैं हनीबल सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर कुछ इसी तरीके की रूलिंग आई हुई है। दोस्तों माननीय उच्चतम न्यायालय में, माने हनीबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था। केस का नाम है सेवानंद वर्सेस स्टेट। ये 1 जुलाई 2019 का जजमेंट है, क्रिमिनल अपील नंबर 468 ऑफ 2016 में। इसमें दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मोबाइल की सीडीआर है उसके संबंध में बताया है कि 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर भी जो अपना मत व्यक्त किया उसके संबंध में बताता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता उस परिस्थिति में न्यायालय को रिलैक्स कर सकती है जहां न्याय हित में इसका संदर्भ लिया जाना आवश्यक है। अर्थात आपका जो मोबाइल टावर डेटा लोकेशन या सीडीआर दाखिल है साथ में केस डायरी के, और न्यायालय उसका लाभ लेना चाहती है, जजमेंट लिखाने में उसकी आवश्यकता है, न्यायालय को उसका संदर्भ लेना चाहती है, तो न्यायालय उसका संदर्भ न्याय हित में ले सकती है। 65B के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कॉल डिटेल या लोकेशन के लिए न्यायालय में 65B के प्रमाण पत्र का न होने के आधार पर भी अवलोकन किया जा सकता है। यह इस केस में हनीबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। दोस्तों वहीं एक और केस है, माननीय उच्चतम न्यायालय का ही है। इस केस में हनीबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, केस का नाम है स्टेट वर्सेस राजकुमार मेहता एंड अदर्स। ये 26 अप्रैल 2011 का मैटर है, केस है। इस प्रकरण में मोबाइल और सीडीआर के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय है, उसमें बचाव पक्ष का एक तर्क खारिज किया है। उसमें तर्क यह था कि विद्वान अधिवक्ता का मोबाइल सीडीआर प्रमाणित न होने का तर्क प्रकरण में गुण दोष को प्रभावित नहीं करता है। टेलीफोन कॉल डिटेल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 व 27 के में साक्ष्य ग्राह्य है, माने इसका जो ग्राह्य है, साक्ष्य है, वो ग्राह्य है, ये कहा था। तो दोस्तों आज केवल इस विषय पर चर्चा हुई कि बहुत ऐसे मामले होते हैं जिनमें केवल और केवल मोबाइल टावर डेटा लोकेशन या कॉल डिटेल दाखिल कर दी जाती है, लेकिन 65B का कोई प्रमाण पत्र दाखिल नहीं होता है और उसमें बचाव पक्ष द्वारा कहा जाता है कि यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। तो उसमें यह साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है, यह अभियोजन की ओर से मैंने आपको उदाहरण सहित बताया है कि आप उसको ग्राह्य करवा सकते हैं। वैसे ग्राह्य नहीं होता, इस पर कई सारी रूलिंग है। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि जो चीज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में है उसको जब तक एक कोई प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र इस आशय का कि ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा डाटा
ऐसा डेटा उस व्यक्ति के पास सुरक्षित रहा है जिस व्यक्ति के पास आज उसकी कॉपी दी गई है, जो न्यायालय में दाखिल है, और वो एक प्रमाण पत्र देता है कि ये बिल्कुल स्वस्थ सही हालत में है और जब भी आवश्यकता होगी तो मैं न्यायालय में आकर के इसको फिर से प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आज मुझे इस वीडियो की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई, कई बार ऐसा होता है कि आप वादी हैं या आप उस मुकदमे में किसी को इस तरीके से यूज कराना चाहते हैं उस मोबाइल टावर डेटा लोकेशन या सीडीआर को, और आप चाहते हैं कि हम न्यायालय में कोई ऐसी एक साइटेशन दें या ऐसा कोई तर्क दें, तो उसके लिए आपको ये रूलिंग जानना आवश्यक है। आपको अगर जानकारी है तो आप इस रूलिंग के आधार पर उस रूलिंग्स को, चूंकि पहले बहुत ऐसा कई बार हुआ है, मैंने खुद कई केस डायरी देखी है जिनमें बिना किसी 65B के प्रमाण पत्र के और केस डायरी में कॉल डिटेल के लिए ये सीडीआर दाखिल हो जाती है और उसको साक्ष्य में पढ़ा भी नहीं जाता, ना ही कोई साबित कराता है। और मुझे लगता है कि अभी तक किसी सीडीआर के आधार पर किसी को सजा स्पेशली उसी ग्राउंड पर दी भी नहीं गई है, मेरी जानकारी में नहीं है। दी गई हो तो शायद किसी को दी भी गई हो, मेरी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, इन साइटेशन का यूज करके मुझे लगता है कि आप न्यायालय में प्रमाणित करा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों की जो भी अच्छी जानकारियां होती हैं लाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज्वाइन कर लें। बहुत कम फीस में, मात्र 29 रुपए में प्राइमरी मेंबरशिप है हमारी, जिसमें आपके जो भी आप कमेंट करेंगे उसका क्विक रिस्पांस दिया जाएगा। आपके लिए हो सकता है स्पेशल वीडियोज भी बन जाए, क्योंकि अभी संख्या बहुत कम है। जब और संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए स्पेशल वीडियोज होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करें ताकि हम आपके कमेंट्स का जवाब दे सके। धन्यवाद।